Good morning, dear students. Today we will understand a new concept of microeconomics named supply. Supply refers to various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at different possible prices of that commodity at a point of time. Now, there are two types of supply. Individual supply means supply of a commodity by single producer, while market supply means supply of a commodity by all the producers in the market. Now, dear students, we will understand the various determinants of supply. First of all, we will understand supply function. It shows the functional relationship between supply of a commodity and its various determinants. Now, if we talk about how to express it, it is expressed as supply of a commodity functions due to price of commodity, price of related goods, number of farms, goal of farms, price of factor of production, state of technology, expected future price, and government policies. I have also mentioned the full form here. So let us understand them one by one. First of all, price of commodity. Before I explain them, you need to understand one thing कि किसी भी प्रोड्यूसर को ज़्यादा सप्लाई करना तब पसंद होगा जब उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और वो कम सप्लाई तब करेगा जब उसका प्रॉफिट कम होगा। यानी कि सप्लाई का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रॉफिट के साथ। हायर द प्रॉफिट, हायर द सप्लाई, लोअर द प्रॉफिट, लोअर द सप्लाई। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। तो टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेदर द चेंज इज गोइंग टू इंक्रीज इन प्रॉफिट और डिक्रीज इन प्रॉफिट. If the change is going to increase in profit, then definitely supply will increase. If the change is going to decrease in profit, then definitely supply will decrease. So, if we talk about the first, that is first factor, price of commodity. If price of commodity increases, the producer will increase its supply. And if price of commodity decreases, the producer will decrease its supply. It means price और supply इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते हैं, एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है, और जैसे जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होता है वो सप्लाई को भी इंक्रीज कर देता है. बट अगर प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाता है, श्रिंक करने लगता है, कम होने लगता है. और जब प्रॉफिट कम होता है तो वो सप्लाई भी क्या कर देता है, कम कर देता है. यानी कि एक बात तो साफ साफ क्लियर है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और इसकी सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है. ठीक है ना. अगर हम बात करते हैं डायग्राम से, तो डायग्राम में हमने y एक्सिस पर लिखे हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी और x एक्सिस पर लिखे हैं क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी. नाउ पहले हम प्राइस को इंक्रीज करके देखते हैं. जब प्राइस 1 रुपये पर यूनिट था तो प्रोड्यूसर 1 यूनिट बेचता था. प्राइस इंक्रीज हो गए, प्रोड्यूसर ने सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, प्राइस और इंक्रीज हो गए, सप्लाई को और इंक्रीज कर दिया. और जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. So, if price of commodity increases, the supply curve will slope upward from left to right. And if price of commodity decreases, the supply curve will slope downward from right to left. कैसे हुआ? प्राइस 3 रुपये थे, 3 क्वांटिटी सेल करता था. प्राइस रिड्यूस हो गए हैं, क्योंकि प्राइस रिड्यूस होने से प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाता है, तो सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है. प्राइस और रिड्यूस हो गए हैं तो सप्लाई और ज़्यादा रिड्यूस हो गई है. तो आई होप आपको प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप क्लियर हो गया हो. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड फैक्टर, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. इफ यू टॉक अबाउट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देन डेफिनेटली इफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इंक्रीजेस, then the supply of given good will decrease. So there is a negative relationship between price of related goods and supply of given good. How? जब रिलेटेड गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उनमें प्रॉफिट बढ़ जाता है, और अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारी कमोडिटी में उनके कंपैरेटिव प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है. और मैंने कहा था कि सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रॉफिट से. सो व्हेन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीजेस, प्रॉफिट इन दैट गुड विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड प्रॉफिट इन द गिवन गुड कंपैरेटिवली क्या होता है बेटा, कम होता है. देन the producer reduces the supply of the given good. So, if price of related goods increases, the supply of the given good will decrease. And if price of related good decreases, the supply of the given good will increase. Let us understand this with the diagram. Suppose price of related goods की बात करते हैं, हम टी एंड कॉफ़ी ले लेते हैं. मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूँ और टी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो टी के प्राइस को कांस्टेंट दिया गया है, उसमें कोई चेंज नहीं आया. एंड जो कॉफ़ी के प्राइस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं.
अब अगर कॉफ़ी के प्राइस रिड्यूस हो गए इसका मतलब यह है कि प्रोड्यूसर का कॉफ़ी को प्रोड्यूस करने में फ़ायदा नहीं है, प्रॉफिट कम है। तो डेफिनेटली क्या होगा, जैसे ही कॉफ़ी के प्राइस रिड्यूस होंगे हमारे अपने प्रोडक्ट में यानी कि चाय के प्रोडक्शन में हमारा प्रॉफिट कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देगा। ऐसे में प्राइस ऑफ टी क्या है, कांस्टेंट है, और जो सप्लाई कर्व है वो पहले था OQ, जबकि अब सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम SS टू S1 और सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, OQ1। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉफ़ी के प्राइस रिड्यूस होने से चाय में प्रॉफिट बढ़ गया है और इसीलिए इसकी सप्लाई भी बढ़ गई है। तो व्हेन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डिक्रीजेस the supply of given good increases and supply curve shifts to the right from SS to S1. And why it happens? It happens due to increase in profit, or comparatively it happens because the producer is assuming more profit in production of tea. ठीक है? Now if price of related goods increases then the profit in the given good will comparatively will be less. So the producer will decrease the supply. In this case, the price of tea is constant, price of coffee has increased. Now the producer thinks less profit in producing tea. Then he will definitely reduce the supply and the supply curve will shift to the left. Now we are going to understand next one, that is NF, number of firms. Definitely it depends that if more firms are there to produce something, then supply will be more. If less firms are there, then supply will be less. More number of firms will lead to more supply of a commodity, and less number of firms will lead to less supply of a commodity. It is too easy to understand. Now let us understand the goal of firm. How goal of firm is going to affect the supply of a commodity. If a firm wants to earn more and more profit, then it will sell more and more output only when price is increased. So, in case of goal of firm, if firm wants to earn maximum profit, then it will sell more output at high price. Now let us understand next factor, that is price of factor of production. If price of factor of production increases, the profit of the producer will decrease. In this case, the producer will supply less amount. And if price of factor of production decreases, the profit of the producer will increase and the producer will supply more amount. Why? जब प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या है कि प्रोड्यूसर सप्लाई को कम कर देगा। प्रोड्यूसर सप्लाई को कम करेगा तो सप्लाई कर्व किधर चला जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होते हैं तो जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ऐसे में सप्लाई कर्व किधर चला जाएगा, राइटवर्ड चला जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मान लीजिए लेबर कॉस्टली हो जाती है, लेबर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर लेबर महंगी हो जाएगी तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जब प्रॉफिट कम होगा तो मैंने तो कहा था कि सप्लाई का टोटल जो डिपेंडेंस है वो प्रॉफिट पर है। अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड इफ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, प्रॉफिट विल इंक्रीज एंड सप्लाई विल ऑल्सो increase. So there is negative relationship between price of factor of production and supply of a commodity. Now state of technology. In case of technology, we use two types of technology, outdated and updated. Outdated technology will lead to more cost of production. High cost of production means low profit, and low profit means low supply. And if we use updated technology, then definitely it will lead to less cost of production. Low cost of production means more profit, and more profit means more supply. So if a producer uses updated technology, it will lead to low cost of production, or the cost of production will decrease. Now the profit will increase and the producer will supply more and more amount. And if producer uses outdated technology, it will lead to increase in cost of production, profit of the producer will decrease and the producer will supply less and less amount. Now let us understand expected future price. If a producer expects more price in future of his commodity, then definitely he will think less profit today, and
he will supply less today because he is thinking that he can earn more in future. अगर कोई प्रोड्यूसर सोचता है कि उसके प्रोडक्ट के प्राइस इन फ्यूचर इंक्रीज होने वाले हैं तो वो आज नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में बेचने से उसको ज़्यादा फायदा है। तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, आज सप्लाई कम कर देगा। यानी कि हाई प्राइस इन फ्यूचर लीड टू लो सप्लाई इन प्रेजेंट। एंड इफ ही एक्सपेक्ट्स लेस प्राइस इन फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस कम होने का फीलिंग आ रहा है, तो अगर फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएंगे तो प्रोड्यूसर को लगेगा कि फ्यूचर में बेचने से तो नुकसान है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, आज ज़्यादा अमाउंट सेल करेगा क्योंकि आज उसको ज़्यादा फायदा है। एंड फाइनली इफ यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोड्यूसर के फेवर में है या नहीं है। इफ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर इन द फेवर ऑफ प्रोड्यूसर देन डेफिनेटली ही विल सप्लाई मोर एंड मोर आउटपुट, बट इफ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर नॉट इन द फेवर ऑफ प्रोड्यूसर ही विल सप्लाई लेस एंड लेस। द रीज़न बिहाइंड, सपोज मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लगाई है और उससे क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर का फेवर नहीं हो रहा है, प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो कम प्रोड्यूस करेगा, कम सप्लाई देगा। बट अगर उसको फ़ायदा हो रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से तो वो आज ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा। एंड अगर किसी भी चीज़ की वजह से सप्लाई इंक्रीज होती है तो हमारा सप्लाई कर्व राइटवर्ड जाता है, और अगर सप्लाई डिक्रीज होती है तो हमारा सप्लाई कर्व जाता है लेफ्टवर्ड। सो डियर स्टूडेंट, ये था डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।